हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। और बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। सो हाँ, हम थोड़े दिन से डिसकंटिन्यू थे मार्केट को लेकर के, क्योंकि मार्केट भी कुछ खास अच्छे खासे मूव्स नहीं दे रहा था। लिक्विडिटी कम थी, वॉलेटिलिटी बढ़ चुकी थी, एक एक कैंडल 50-50 100-100 पॉइंट के बन रहे थे, तो स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट हो रहे थे। अब मार्केट कुछ अच्छा खासा मोमेंटम पकड़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है। एंड हाँ, एक सबसे बड़ा अपडेट देना चाह रहा हूँ कि अब से आपको मेरे फ्री चैनल के अंदर भी ट्रेड्स देखने को मिला करेंगे। ये हमारा फ्री चैनल है, जिसको आप लिंक में जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। और अगर साथ में मिलके ट्रेड करने, जहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिलते हैं, आप प्रीमियम भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं अपनी सबसे पहले आज के ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। इसको सब हटा हटा देते हैं उससे पहले। हाँ, आज मार्केट चला और एक सिंगल साइड अप मूव देता गया। हमने एक ट्रेड का प्लेस करना था, बट वो इसके नीचे करना था। हमें जहाँ से प्लेस करना था वहाँ से हमें 48,112 इसके नीचे प्लेस ऑर्डर करना था, लेकिन से खाली 50 पॉइंट मार्केट नीचे आया एंड रिवर्स कर गया। बट हमने, हाँ, हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग 15 मिनट या 30 मिनट का कैंडल क्लोज नहीं हुआ था, तो हमने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कल की। कल मार्केट अगर 100-150 पॉइंट के गैप अप में खुलता है ना। 100-150 गैप अप का इन द सेंस मतलब कि अगर खुलता है, लेट सपोज 48,480, कहीं इस रेंज के आसपास खुलता है। मार्केट में एक बात बड़ी ध्यान रखनी है। अगर मार्केट के अंदर वीकनेस है या स्ट्रेंथ है, ये पता चलेगा हमें किस चीज़ से। अगर मार्केट कल हमें क्लोजिंग दे दे, ये कल या परसों तक भी 48,750 के ऊपर, अगर इसके ऊपर मार्केट क्लोज कर जाता है, तो मार्केट में स्ट्रेंथ दिखेगा आपको एक बहुत अच्छा। लेकिन अगर मार्केट रहता है इसी रेंज के अंदर, तो 48,700 या 800 तक का ऐसा लगा करके आप एक बहुत लंबे टारगेट के नीचे के लिए बैठ सकते हैं। क्योंकि अगर वन डे के चार्ट की बात करें तो मार्केट कहीं ना कहीं बुलिश नज़र आ रहा है, मार्केट में स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। लेकिन अगर वीकली चार्ट की बात करें तो मार्केट बेरिश होना स्टार्ट हो गया है। क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है बजट के अंदर, इलेक्शन के अंदर, तो तब तक हम एक अच्छा खासा मूव देख सकते हैं नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी। क्योंकि मार्केट जब इतने हाई प्राइसेस पे चलता है ना, इन सबको डिलीट करते हैं और एक क्लियर पिक्चर देखते हैं। जब मार्केट इतने हाई प्राइस पे चलता है ना, तो कोई भी बड़ा प्लेयर इतने हाई प्राइस पे मार्केट को नहीं खरीदेगा। वो मार्केट को ब्रेक डाउन करवाएगा, मार्केट को नीचे लेके आएगा, फिर जब वो सस्ते में मिल रहा होगा तब वो उसको खरीदेगा और ऊपर लेके जाएगा। तो अब हो सकता है इलेक्शन के दिन तक या फिर बजट आया, आप क्या देखने को मिले कि मार्केट तब तक यहाँ से फॉल कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, और कोई एक अच्छी सी न्यूज़ आती है कि इस बजट के अंदर हमने एक दो तीन, ये जो भी टॉपिक थे हमने कवर करे, और मार्केट यहाँ से आपको एक बहुत अच्छा बाउंस ऊपर की तरफ दिखा दे। तो ये आपको देखने को मिल सकता है। तो तब तक शॉर्ट शॉर्ट होकर के ट्रेड ना करें कि हाँ मार्केट इसी डायरेक्शन में चलेगा। मार्केट आपका दोनों तरफ से स्टॉप लॉस खाने की कोशिश करेगा, है ना। अभी देखो ट्रेंड तो अपसाइड का है, लेकिन इसके बीच में आपको कितने दिन ऐसे, जितने ग्रीन डेज देखने को मिल रहे हैं उतने रेड भी देखने को मिल रहे हैं, और बिल्कुल ही बराबर देखने को मिल रहे हैं। मार्केट में ऐसा कहीं देख के नहीं लग रहा कि ये स्ट्रेंथ खो रहा है या बना रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। अगर लेकिन हमने क्लोजिंग की बात कर ली 48,750 के ऊपर होती है, तो हम समझेंगे कि मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ है, वरना कोई स्ट्रेंथ नहीं है मार्केट में। डाउन साइड के लिए बैठेंगे। अब वन डे के चार्ट पे हमने लगा ही रखा है, तो एक बार इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको भी एनालाइज करके देख लेते हैं। अब जैसे HDFC की बात करें, मार्केट ने एक काफ़ी अच्छा खासा भी बुल रन दिखाया है इस शेयर के अंदर। अब वापस ऐसे नीचे आ रहा है अपने लेवल्स को रीटेस्ट करने के लिए। तो नीचे अभी इसके पास काफ़ी स्कोप है नीचे आने तक का, 1595 तक का। एंड वैसे ही इसके जो दूसरे कंपोनेंट हो गए, अब ये कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेंथ खो तो रहे थे। एक वन डे की चार्ट की बात कर रहे हैं, लाइक अब मार्केट नीचे आया आया कितने स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाता हुआ है, लेकिन जब इस बॉटम तक आया, तो ये देखो यहाँ पे स्ट्रेंथ खो दी मार्केट ने। एक बिल्कुल इतने बड़े फॉल के बाद जब ऐसा कैंडल बनता है ना, इन कि जहाँ पे आपको पिन बार कैंडल दिख जाए या हैमर दिख जाए, तो आप समझ सकते हैं कि हम यहाँ से रिवर्स हो सकता है। अब वन डे की चार्ट चार्ट की बात करें तो हो सकता है एक वीक तक, 2 वीक तक, इससे ज़्यादा नहीं, मैक्स टू मैक्स 2 वीक की मार्केट थोड़ा बहुत आपको अपसाइड का ट्रेंड दिखा दे। वो भी क्या, अगर बैंक निफ्टी उस लेवल के ऊपर क्लोज करता है तो, वरना मार्केट में कोई स्ट्रेंथ नहीं बनेगा। क्योंकि मार्केट ऐसे चला है, ऐसे जाके ऐसे यहाँ पे आकर रिट्रेस करके फिर नीचे आ सकता है। एक एक ये हाई हो गया, फिर एक लोअर हाई हो गया, और एक और लोअर हाई भी बना सकता है। फिर वो कुछ ऐसा पैटर्न फॉर्म करके फिर एक ब्रेकआउट दे सकता है ना। हर पॉसिबिलिटी को लेकर के चलना चाहिए साथ में। SBI की बात कर ले, मार्केट ऊपर गया, अब एक फ्लैग बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो फ्लैग बनाता वो नीचे ही आएगा और फिर एक ब्रेकआउट देगा अप साइड पे। कोटक की बात करें, सेम गोज विद दिस। मार्केट में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ थी, सिंगल एक से दो कैंडल के अंदर मार्केट वापस उसी चैनल के आ गया, अंदर आ गया, जो हम जिसमें हम पहले स्टक थे या जिसकी बात कर रहे थे। अब इसको रीटेस्ट ऊपर की तरफ कर चुका है, अब इससे ऊपर निकल जाएगा तो ऊपर ही रहेगा, नीचे आ गया तो चैनल को वापस नीचे रीटेस्ट करने आएगा। और एक्सेस की बात करें, बहुत ही अच्छा एक पैटर्न इसने बनाया है यहाँ पे डबल बॉटम का। और
बिल्कुल ही ईजी वे से अपनी नेक लाइन को ब्रेक करते हुए इसने एक ब्रेकआउट दिया और बहुत ही अच्छा बुल रन दिखाया, जो बैंक निफ्टी को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है, होल्ड कर रहा है। कैसे? अब जैसे मार्केट में हम देखें कि अगर इस लाइन को हटा करके मार्केट आया, एक दो तीन चार पांच कैंडल बना करके नीचे आया, यहाँ पे हैमर बनाया, पूरा रिवर्स कर दिया ट्रेंड को, ट्रेंड हो गया चेंज। अब यहाँ से हो सकता है अब ऊपर किसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा 750 के ऊपर, तो मार्केट हो जाएगा बुलिश। अगर वापस यहीं आता तो यहीं से एक बहुत ही अच्छा में जो ट्रेंड है, हो सकता है यहाँ पे हमें एक इन्वर्टेड हैमर देख लें और एक काफ़ी अच्छा हमें डाउन साइड का ट्रेंड देखने को मिल जाए, और हम उसको कैप्चर करेंगे क्योंकि अब से मैं डेली पूरी तरीके से एक्टिव रहने वाला हूँ। तो अब मिलकर ट्रेड करेंगे, काफ़ी अच्छा मज़ा भी आएगा। तो हमारा जो कल को लेकर के अब व्यू है वो यही रहेगा, अगर मार्केट खुलता है हमारा इस कहीं इस लेवल के आसपास, इसको वापस छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, 5 मिनट के चार्ट पे। अगर मार्केट यहाँ से 150 से 200 पॉइंट ऊपर खुलता है कहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे ही हम एक ट्राई करेंगे छोटा, बहुत ही छोटा 10 से 20 पॉइंट का ऐसा लगा करके डाउन साइड के टारगेट के लिए। अगर ऊपर निकलता है तो फिर 750 तक के आने का वेट करेंगे, फिर हम एक मार्केट में डाउनफॉल के लिए बैठेंगे। हाँ, अगर मार्केट यहाँ से, अगर मार्केट 150 से 200 पॉइंट ऊपर निकलता है, तो मार्केट के पास फिर उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से 150 200 ही और पॉइंट बचते हैं। उसको कैप्चर करना चाहे तो कर लेंगे, जैसा भी सिनेरियो बनेगा मैं टेलीग्राम के अंदर आपको अपडेट्स देता रहूँगा, जुड़े रहना, और सारे हम मिलकर के ट्रेड करते रहेंगे।